नमस्कार, मैं रहबर सिंह बारी। आज के इस बुलेटिन में बात होगी भारत और बांग्लादेश के बीच बढ़ रहे तनाव की, सीरिया में लगातार हो रही बम वर्षा की, जॉर्डन में तख्तापलट की संभावना की और अंत में बात होगी इसराइल और अमेरिका के संबंध में ईरान के बड़े बयान की। वक्त लेकिन इससे पहले आपसे दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है, विनती है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अपने एक व्यूवर्स आफ्ताब साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमारे चैनल को देखते हैं, हमारी न्यूज़ को देखते हैं और लगातार कमेंट भी करते हैं। आप ऐसे ही हमारे चैनल को, हमारी न्यूज़ सुनते रहा करिए और कमेंट करते रहा करिए। वह शुरुआत करते हैं भारत और बांग्लादेश के बीच में लगातार बढ़ रहे तेज़ी से तनाव की। जब से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है और शेख हसीना ने भारत में आके शरण लिया, उसके बाद से ही भारत और बांग्लादेश के बीच में दूरियां बढ़ रही हैं। और बीते जो कुछ दिनों से जिस प्रकार से बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के ऊपर हमला किया जा रहा है, वहाँ के मंदिरों पर हमला किया जा रहा है, उससे भी भारत ने चिंता जताई है और इस चिंता के देखते हुए बांग्लादेश से और भारत से जो तनाव है वो लगातार बढ़ रहा है और भारत और बांग्लादेश की जो नज़दीकियाँ हैं वो लगातार पाकिस्तान से भी करीब करीब हो रही हैं। इस बीच एक जो बड़ी खबर बांग्लादेश सामने आई है वो ये है कि कल एक दिन पहले यानी कि कल एक रिपोर्ट वहाँ की सरकार को सौंपी गई है जिसमें कहा गया है कि बांग्लादेश में जो लोग गायब हो रहे थे उनको अलग-अलग तरीके से अलग-अलग संस्थाओं के द्वारा गायब किया जा रहा था। उसमें शेख हसीना का बड़ा हाथ था और इनके द्वारा ऐसे लोगों को यातनाएँ भी दी जा रही थी। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि ऐसे मौके पर जब शेख हसीना भारत में शरण लिए हुए हैं, वहाँ पर एक सरकार बनी हुई है और जल्द ही शायद वहाँ पे चुनाव भी होने वाला है। ऐसे मौके पे आने वाला जो ये रिपोर्ट है, उससे वो क्या दर्शाता है? जो विशेषज्ञ हैं विदेशी नीतियों के, उनका कहना है कि इस प्रकार से बांग्लादेश में देखा था शेख हसीना का प्रत्यार्पण कराना चाहते हैं वहाँ की सरकार और उनको गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहती है, उनको सज़ा दिलाना चाहती है। अगर ऐसा होता है तो इससे भारत और बांग्लादेश के बीच में दूरियां और भी बढ़ेंगी। हालांकि बीते दिनों ही बांग्लादेश ने काफ़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव के जो दबाव था उसके बाद माना कि हाँ अल्पसंख्यकों पर वहाँ पर हमला किया गया, उनका उत्पीड़न किया गया, मंदिरों पर हमला भी किया गया और इसमें 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन वो गिरफ्तारी कैसी है, क्या है, ये तो बांग्लादेश वाले ही जानेंगे। बहरहाल तनाव बढ़ रहा है लेकिन उस तनाव को कम करने के प्रयास में भी भारत लगा हुआ है और यहाँ से जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने भी बात कही है कि तनाव को कम किया जाए और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के ऊपर जो हमला हो रहा है उसको रोका जाए। बात करा जाए अगर जॉर्डन की तो जिस प्रकार से सीरिया में तख्ता पलट हुआ उसके बाद अब जॉर्डन में भी इसकी संभावना व्यक्त की जा रही है क्योंकि जॉर्डन में 60% जो है वो फ़लस्तीनी हैं और लगभग 18% जो हैं वो सीरिया के जो शरणार्थी हैं वो वहाँ पे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि जॉर्डन में जो शाही हुकूमत है उसका तख्ता पलट हो सकता है। क्योंकि अब वो जो सीरिया में तख्ता पलट जिस प्रकार से हुआ, उसको देखते हुए जॉर्डन में अब जो वहाँ के जो शहंशाह हैं, जिसे बादशाह कहा जा सकता है क्योंकि वहाँ पे बादशाह ही कहा जाएगा, अब्दुल्ला II उनकी चिंता बढ़ रही है, उनको ऐसा लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि उनका भी तख्ता पलट जाए क्योंकि वहाँ पे विरोध लगातार चल रहा है। गज़ा के में जिस प्रकार से इज़राइल के द्वारा हमला किया जा रहा है गज़ा के वालों गज़ा पर और फ़लस्तीनियों पर, उससे विरोध लगातार तेज़ी से बढ़ रहा है। बीते दिनों को काफ़ी लोग सड़क पे उतरे भी थे। इसको देखते हुए अब अब्दुल्ला की II की चिंता बढ़ गई, कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ भी सीरिया की तरह तख्ता पलट जाए। और यही चीज़ इज़राइल को भी सता रहा है कि कहीं अगर वहाँ पे तख्ता पलट जाता है तो इससे काफ़ी नुकसान इज़राइल और अमेरिका दोनों को हो सकता है क्योंकि जॉर्डन फ़िलहाल इज़राइल का समर्थक है क्योंकि बीते दिनों जब ईरान ने हमला किया था इज़राइल के ऊपर, तो उससे कई मिसाइलों को जॉर्डन ने भी अपने यहाँ मार गिराया था। ऐसे में अगर वहाँ तख्ता पलट होता है, वहाँ फ़लस्तीन के या सीरिया के जो शरणार्थी हैं उनके द्वारा वहाँ पर कब्ज़ा किया जाता है, तो इससे इज़राइल को तगड़ा झटका लगेगा और फिर ईरान वहाँ पर ज़ाहिर-सी बात है फिर दखल-अंदाज़ी करेगा। और जब ईरान वहाँ पहुँचेगा तो ज़ाहिर बात है कि ईरान जॉर्डन के साथ-साथ लेबनान जो सीरिया से फ़िलहाल वहाँ से ईरान ने अपनी दूरी बनाई है, वो जॉर्डन के करीब हो जाएगी और इससे इज़राइल और अमेरिका दोनों को नुकसान हो सकता है, लेकिन अभी संभावना व्यक्त की जा रही है और इसको दबाने का प्रयास भी वहाँ पर करने की शुरुआत हो भी गई है। अंत में बात करें अगर सीरिया की, तो सीरिया में लगातार बमबारी हो रही है और अब यहाँ जो सूत्रों से तो वहाँ से खबरें सामने आ रही है, उससे ये है कि जो वहाँ के विद्रोही गुट है जिसने दमिश्क पे कब्ज़ा किया है एसटीएफ, उसके जो चीफ हैं जुलानी, उन्होंने कहा है कि इज़राइल के द्वारा अगर हमला इस तरह से लगातार किया जाता रहा, तो वो भी पलटवार करेंगे और इज़राइल पर हमला करेंगे क्योंकि इज़राइल अब तक लगभग 800 बार एयर स्ट्राइक कर चुका है और जुलानी ने कहा कि
इस तरह ये जो हमला है वो सीरिया की संप्रभुता के ऊपर हमला है और इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब जुलानी का ये बयान जो सामने आया है उससे इज़राइल और अमेरिका दोनों चिंता में है, जबकि टर्की जो है वो भी लगातार जो कुर्दिश है उनके ऊपर हमला कर रहा है। उधर इज़राइल तो हमला कर ही रहा है, अमेरिका भी हमला कर रहा है, तो चारों तरफ से हमले ही हो रहे हैं। इसको देखते हुए दुलानी ने सभी को एक तरफ से कहा है कि अगर दोबारा किसी ने हमला किया तो इसका जवाब दिया जाएगा। और अंत में बात करें ईरान की, तो ईरान ने अमेरिका और इज़राइल दोनों को सीधे तौर पर निशाना साधते हुए कहा है कि ईरान चुप बैठने वाला नहीं है और वो इज़राइल और अमेरिका को कभी किसी भी प्रकार से छोड़ेगा नहीं और इज़राइल पर लगातार वो हमला आने वाले दिनों में ज़रूर से ज़रूर करेगा। बहरहाल देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में क्या-क्या होता है। तब तक के लिए रहे बस बारी को दीजिए इजाज़त। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।